नमस्कार, मैं हूं अमित और आज मेरे साथ हैं कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के सरगुजा के जिलाध्यक्ष राशिद जी। आइए इनसे जानेंगे वर्तमान में भारत में जो अम, ये वक्फ बोर्ड बिल में संशोधन हुआ है, इस पर चर्चा करेंगे। राशिद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। बहुत ये क्या मामला है सर, ये वक्फ बोर्ड बिल का? देखिए, वक्फ बोर्ड बिल का मामला तो एकदम राजनीतिक मामला है, शुद्ध राजनीतिक है। इसका कोई मुसलमानों को या किसी को फायदा होने वाला नहीं है। ना वक्फ बोर्ड की जमीन से किसी हिंदू भाई का फायदा होने वाला है, क्योंकि ये जो हम लोगों को जो लगता है, ये जो सरकार है, इनका काम ही है बेचना। आपने देखा कि इन्होंने हसदेव का हलकार इससे हिंदू या मुसलमान किसी को फायदा नहीं होगा तो किसको फायदा होगा? इससे ये तो बता रहा हूँ, इनसे इनके दोस्तों को फायदा होने वाला है। सरकार के क्या है कि देखिए, जो हिंदुस्तान में जमीनों का जो मामला है, सेना और रेलवे के बाद जो सबसे ज्यादा जमीन है वो वक्फ बोर्ड के पास है। ठीक है। अब इनके पास बहुत चीजें बेचने के लिए बची नहीं, बहुत सारी चीजें बेच दी। अभी आप देखिए, हैदराबाद में जंगल जो है कट रहे हैं। आप यहाँ हसदेव का मामला देख लीजिए, पूरा कट रहा है, सब बेच चुके हैं। अब इन्हें और नई जमीन चाहिए। ये जमीन आएगी कहाँ से? तो वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं उसके ऊपर इनकी निगाह है। इससे किसी का भला उला नहीं होने वाला। ये पूरी की पूरी जमीन विवादित बनाकर अपने सरकार में शामिल करेंगे, उसको उठा के अपने दोस्तों को देंगे। और मतलब जो ये सीधा सीधा आरोप है कि ये जमीन जो वक्फ बोर्ड की है उसको पहले अपने कब्जे में लेना और फिर सरकार के कुछ चुनिंदा व्यापारी वर्ग जो उनके मित्र मंडली में आते हैं उनको बेच देगी। सीधा मतलब इसका सीधा फायदा उन व्यापारियों को मिल रहा है ना। इससे ना किसी गरीब जनता को, ना किसी भी समाज के, ना किसी भी धर्म को फायदा मिलने वाला है, बल्कि मुस्लिम समाज की तो चीज चली जाएगी। इससे मतलब इसमें 100% मुसलमानों का नुकसान ही होना, फायदा नहीं। क्या कि वक्फ की जो प्रॉपर्टी है, वो वक्त जो है वो अल्लाह की राह में दिया गया, लोगों की तरफ से एक दान है, समर्पित कर दिया गया कि इससे समाज का भला हो, समाज के विशेष लोगों का भला हो। मस्जिदें हैं, कब्रिस्तान है, उसका हो, हॉस्पिटल बने, चैरिटेबल जो है आपको कुआं वगैरह जो है बनाते हैं, सारी चीजें जिससे समाज में जनहित का काम करने के लिए है। और इससे बाकी इसका कोई उद्देश्य नहीं है। इसका टोटल का अच्छा, वक्फ जो लोग करते हैं, वक्फ करने वाले उस प्रॉपर्टी को वापस भी नहीं ले सकते। वक्फ एक बार आपने कह दिया कि भाई मैं अल्लाह को समर्पित कर दिया, ठीक बात है, और समर्पित कर दिया, वो लोगों की भलाई में यूज होना मामला ये है। और जो जहां तक सत्ता की बात है, तो शासन बीजेपी का तो मामला ये है कि चाह रही है कि लोगों को खत्म करें और खुद पे उसके ऊपर जो है पूरा कमांड रखें। आज सरकार थोड़ा सा अभी बैसाखी पर थी, उन्होंने क्या किया, ऐसा गेम किया कि आप नीतीश जी को देख लीजिए, जयंत चौधरी को देख लीजिए, आपके नायडू जी को देख लीजिए, सब अब एकदम घुटनों के बल आ गए। मतलब इस एक संशोधन से उनको नुकसान हुआ। हाँ, एकदम नुकसान हुआ भाई। इसका खिलाफत भी नहीं कर सकते थे। काहे कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इनकी कमियों को उन्होंने पकड़ रखा है और इनको इतना कमजोर कर दिया कि इनके अंदर ताकत ही नहीं रहेगी कि उनका खिलाफ करें। हाँ, एक टाइम था कि ये चाहते तो सरकार बनाते थे और सरकार गिराते थे, लेकिन आज के डेट में इनके पास कुछ नहीं बचा। इसलिए ये क्या मजबूरन जो है इनको जो है, अब तो आने वाले वक्त में आप देखिएगा, बिहार से नीतीश कुमार भी खत्म हो जाएंगे और नायडू जी भी खत्म होने वाले हैं, जैन जी की राजनीति खत्म होने वाली है। क्या कि ये तीनों लोगों की राजनीति जो है मुस्लिम बेस पर डिपेंड थी, कहीं ने कहा इनको। लेकिन ये मजबूरी के तहत, पता नहीं इनके बारे में क्या चीजें उन्होंने रख रखी है जिसकी वजह से ये ब्लैकमेल हो गए या क्या हुआ, जिसको क्या कहा जाए, लेकिन ये सरकार के पक्ष में इन्होंने। सर, एक चीज और महत्वपूर्ण है कि पहले भी 3 तलाक के मामले में आरोप लगाया, इस मामले में भी अभी है कि मुस्लिम समाज में महिलाओं को प्रॉपर सम्मान या उनको उतना अधिकार नहीं मिलता है। कितना इस आरोप? नहीं, देखिए एकदम गलत है। महिलाओं को सम्मान तो हमारा मतलब जो इस्लाम का जो पहला वो है, उसमें ही कहा गया है कि माँ के पैर के नीचे जन्नत है कि नहीं? माँ का इतना बड़ा दर्जा है कि कहा गया है कि माँ के पैर के नीचे जन्नत है। इसको डिटेल में समझाऊंगा तो लंबा हो जाएगा, है कि नहीं? तो अब इससे सोच सकते हैं कि औरत का महत्व क्या है? तो माँ तो सब औरतें माँ है, उसमें वाली बात नहीं है। और औरतों को दर्जा हमेशा यहाँ पे
आगे रहा है। चाहे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब के जमाने में भी औरतें जो हैं ज्यादा आगे बढ़ाई गई हैं। बिल इसमें भी संशोधन हुआ है, क्या है मामला? मामला ये है कि जैसे हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक बिल लाया जो पूरे देश में ये बिल को लेकर के आज कांग्रेस और भी उनके सहयोगी साथी विरोध कर रहे हैं। ये विरोध करने का इसमें बात क्या है हमारे समझ में नहीं आ रही है। अगर बिल आ रही है, बिल सर्वसम्मति से पास हो रही है, इसमें हमारे सहयोगी लोकसभा के सदस्य भी हैं, राज्यसभा के सदस्य भी हैं, सभी ने इसका समर्थन किया और बिल पास हुई है, तो इसमें इनको दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। और ये बिल मुस्लिम समाज के अंतिम व्यक्तियों को फायदा पहुंचाने के लिए लाया गया है, ना कि किसी व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए। पहले क्या था, जैसे वक्फ बोर्ड की जमीन है, मुस्लिम समाज के अंतिम व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए ये बिल लाया गया है। जी, कैसे फायदा होगा मुस्लिम समाज के अंतिम फायदा इसमें जैसे वक्फ की आज आप बात आ रही है, या सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में अगर आज रेलवे के बाद अगर कोई प्रॉपर्टी है तो वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। और इस वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर आप आज की सिचुएशन में आप पूरे आंकड़े उठाकर देख लीजिए तो यहाँ पे कांग्रेस के लोगों का कब्जा है। मुस्लिम समाज के जो प्रमुख धर्म के लोग जो अपना कब्जा बना करके रखे हुए हैं। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है उस पर कांग्रेस के लोगों का सीधा सीधा कब्जा है। ये आप कहना चाह रहे हैं? जी। फिर कहीं भी आप देख लीजिए, आज मुस्लिम समाज के जो प्रमुख लोग हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, और ऐसे कई पार्टी हैं जिससे जुड़े हुए हैं। और इसका लाभ जैसे जिस प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को कहीं लीज पे दिए हुए हैं, कहीं किराया पे दिया होना चाहिए। तो क्या वास्तव में वो किराया जहां 20,000 किराया होना चाहिए आज 2,000 रुपए आप वक्फ बोर्ड में शो कर रहे हैं। जिस जमीन को आप लीज पे दिए हुए हैं, जिनका लाखों की कीमत पे लीज पे जाना चाहिए, वो कुछ रुपए में आपने अपने कुछ सहयोगियों को या खुद उस प्रॉपर्टी को लेकर के आप उस पे काबिज करके अपना व्यापार चला रहे हैं। तो इसमें अंतिम व्यक्ति को क्या फायदा हो रहा है? जो नरेंद्र मोदी जी द्वारा, माननीय किरण रिजिजू द्वारा जो बिल लाया गया है, तो ऐसे संपत्तियों को चिन्हांकित हमारी सरकार करेगी और उस संपत्ति पर ऐसा हम कंस्ट्रक्शन करेंगे जो एक आय का साधन हो और उस आय से हमारे मुस्लिम समाज के अंतिम व्यक्तियों का फायदा हो। पिछड़े वर्ग, जो मुस्लिम समाज के पिछड़े वर्ग के व्यक्ति हो उनका फायदा हो। मुस्लिम समाज के जो पसमानदा व्यक्ति हैं उन ऐसे व्यक्तियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये बिल माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पेश किया है, जिसका हम सभी समर्थन करते हैं। मुस्लिम समाज भी इसका समर्थन कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। धारा 40 के उल्लंघन, धारा 40 से मैं एक मुस्लिम समाज से हूँ और धारा 40 से मुझे मुस्लिम समाज में किसी प्रकार का, जैसे मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता हूँ कि मैं एक मुस्लिम समाज का व्यक्ति हूँ, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे चलता हूँ और मैं अपने पाक परवरदिगार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अल्लाह ताला को मानता हूँ। तो इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ये कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं रशीद अंसारी जी। उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया कि ये बिल जो लाया गया है ये केंद्र सरकार के द्वारा वक्फ बोर्ड की जमीन को कब्जा करके अपने साथियों, जो उनके व्यापारी साथी हैं, उनको बेचने का एक षड्यंत्र है। इसका किसी को फायदा दिलाने से कोई लेना देना नहीं है। इस पर क्या विचार रखते हैं आप? देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। इससे पहले भी कांग्रेस को किनारे करते हैं जी। अभी सीधा सीधा मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि इनका जो ये आरोप है इसमें सच्चाई है या हवा में बोल रहे हैं? ये सिर्फ वही तो बता रहा हूँ कि हवाई बात कर रहे हैं। आज आप जितने प्रॉपर्टी वक्फ की हैं आप उठा के देख लीजिए ना, इसमें किनका कब्जा है। चाहे वक्फ की जमीन पे दुकानें बनी हुई हैं या वक्फ की खाली पड़ी जमीन हो, इस पे किसका कब्जा है? सर विचार बताइए। नहीं, गुस्से में क्यों रहूंगा मैं? कोई गुस्से वाली बात नहीं है इसमें। इसमें आपके हिसाब से किसी भी तरह से मुस्लिम समाज प्रभावित नहीं हो रहा, बल्कि कांग्रेस के निश्चित आने वाली समय में इसका फायदा अवश्य मिलेगा मुस्लिम समाज जी, सभी समाज को इसका फायदा। सीधा सीधा आरोप है कि कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं मुस्लिम समाज से हैं, ये अपने फायदे को जी कहीं पे देख रहे हैं कि फायदा कम हो रहा है, इसलिए ये चिल्ला रहे हैं। इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने।